सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक हो गए। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो मेरे ही एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे भेजी है और ये इंसिडेंट उनकी बहन के साथ हुआ था। तो उन्होंने मुझसे अपना रियल नाम छुपाने के लिए कहा है, तो मैं उनका नाम कुछ और लेके आपको ये स्टोरी बताने वाला हूँ। और मैं नए व्यूवर्स को ये बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप लोगों के साथ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी है, मैं उनका इमेजिनरी नेम राज रख देता हूँ। तो राज बेसिकली नागपुर से बिलोंग करते थे और एक दिन ऐसे ही वो बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो उन्हें उनके घर से कॉल आता है। उनकी मम्मी उन्हें अर्जेंटली बुलाती है घर पे कि जैसे कि उनके घर पे कुछ हो गया है। तो उनकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम जा गई भी हो, जल्दी से घर पे आ जाओ। तो राज अपने दोस्तों के साथ उनके घर पे पहुंचते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि उनकी जो छोटी सिस्टर है वो वहाँ पे बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। जैसे कि वो बहुत गंदी तरीके से अपने मॉम डैड को अब्यूज़ कर रही थी और सामान इधर उधर फेंक रही थी। और उनकी आंखें भी पूरी ऊपर जा चुकी थी। जैसे हमारे आंखों की पुतलियाँ होती है, तो उनकी आंखों की पुतलियाँ नहीं दिख रही थी, बस जो वाइट वाला पार्ट होता है वही दिख रहा था। और वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। और राज का बताना ऐसा था कि उनकी बहन बहुत दुबली पतली सी और नाजुक सी है, पर उस टाइम पे वो 5-6 लड़कों से भी नहीं संभल रही थी। उनमें कुछ ऐसी अनोखी पावर्स आ चुकी थी जिसके कारण उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। और वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, जैसे उनकी बॉडी को किसी ने पजेस कर लिया है। रात भर ये सारी चीज़ें चली। रात भर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्रीपी तरीके से हंस रही थी और अपने ही मॉम डैड को अब्यूज़ कर रही थी। तो रात भर राज और उसके दोस्त लोग वहाँ पे रुके हुए थे उसकी बहन को संभालते हुए। जैसे ही सुबह हुई तो राज और उसके दोस्तों ने एक बाबा को वहाँ पर लेके आए। उनके घर के पास में एक बाबा थे, वो उन बाबा को उसके घर पे लेके आए और बाबा ने राज की बहन को देखा और उसके हिसाब से उन्होंने कुछ नुस्खे बताए। तो राज के घर वालों ने वो नुस्खे प्रॉपर तरीके से अप्लाई किए और बाबा के बताने के अनुसार उन लोगों ने घर पे कोई हवन वगैरह किया। तो अब राज की बहन थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। बाबा के घर जाते ही शाम होते होते राज की बहन का फिर से अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट हो गया। वो फिर से घर वालों को अब्यूज़ करने लगी, सबको मारने लगी, सामानों को इधर उधर फेंकने लगी, बुरी बुरी तरीके से चिल्लाने लगी। ये सब बस चलते जा रहा था। तो जैसे ही ये सब स्टार्ट हुआ तो राज और उसके दोस्तों ने उसकी बहन को तुरंत गाड़ी में बैठाया और उस बाबा के पास लेके गया। तो राज और उसके मॉम डैड ने बाबा से बात करी कि हम लोगों ने सारी चीज़ें तो कर ली जो आपने कही थी, जैसे हम लोगों ने सारे नुस्खे आजमा लिए और आपने जो हवन कराया था वो भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। तो अभी भी इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उन बाबा का ऐसा कहना था कि रिसेंटली अमावस्या की रात जा चुकी है, तो उस स्पिरिट ने इस बॉडी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। तो इस स्पिरिट को जाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए बाबा ने उन्हें कुछ तावीज़ और कोई धागे दिए। और राज का ऐसा बताना था कि बाबा ने उन्हें छोटे छोटे राई के पैकेट दिए और उनसे कहा कि ये राई के पैकेट हमेशा अपने पास रखना, कभी भी इन्हें अपने से अलग मत करना। तो सारे लड़के और उनके मॉम डैड वो राई के दाने अपने पास रख लेते हैं और वो धागे वागे थे जो भी, वो लोग सब बांध के अपने घर पे आ जाते हैं। तो ऐसा ही बस चलते रहता है। 2-3 दिन हो चुके थे। राज की बहन में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, थोड़ा 10% भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। वो वैसे ही बिहेव कर रही थी। तो अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। राज की मॉम का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया था। अब अगले ही दिन होता ये है कि सारे घर वाले मिलके हॉल में सो रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तो सब राज की बहन को घेर के हॉल में साथ में सोए हुए थे। तो रात को अचानक से राज की नींद खुलती है और वो देखता है कि कोई किचन से झांक के स्माइल कर रहा है, मतलब कोई एंटिटी किचन से झांक रही है, उसे देख रही है, उसके तरफ देख के स्माइल कर रही है। तो ये सब देख के राज बहुत ज़्यादा डर जाता है
आप लोग भी सोच सकते हो, अगर कोई आपको ऐसे किचन से झाँक के स्माइल करते हुए देखे तो आप लोगों की हालत क्या होगी। तो वही हालत राज की उस टाइम पे हो रखी थी। तो राज ने अपनी मॉम को उठाया और राज की मॉम और राज दोनों किचन में जाते हैं देखने के लिए कि एग्जैक्टली वहाँ पे है क्या। तो वो जो कोई भी एंटिटी थी वो भाग के फ्रिज के पीछे चली गई। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी फ्रिज के पीछे जाके देखने की, पर नीचे शैडो दिखाई दे रही थी कि कोई फ्रिज के पीछे में ऐसे सिकुड़ के बैठा हुआ है। तो उतने में राज के पापा आते हैं और लाइट ऑन करते हैं और वो देखते हैं झाँक के, तो वहाँ पे कोई नहीं था। जैसे ही इधर वो लोग फ्रिज के पीछे झाँक के देखते हैं, वैसे ही उधर राज की बहन फिर से पॉजेस हो जाती है। मतलब जो कोई एंटिटी थी वो राज की बहन को फिर से पॉजेस कर लेती है और फिर से राज की बहन का बिहेवियर, मतलब बुरा बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। वो अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, वो क्रीपी थिंग्स करती है जिससे सारे लोग डर जाते हैं। अब राज के बहन की हालत पहले से और ज़्यादा बेकार होती जा रही थी। अब वो लोग जो बाबा के पास जाते थे, अब उन लोगों को उस बाबा पे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया था। तो राज ने उस बाबा से गुस्से से बात करी कि हम लोग आपके पास इतने दिनों से आ रहे हैं और हम लोग आपको इतने सारे पैसे दे रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं हम वो कर रहे हैं, पर मेरी बहन की हालत में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ये सब क्या हो रहा है। तो उस पर बाबा बोलते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए और थोड़े टाइम बाद चीज़ें खुद ही धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। खुद ही वो एंटिटी अपना पोजीशन लूज़ करना स्टार्ट कर देगी। बस बाबा बोलते हैं कि मैं जैसा जैसा बताता हूँ वैसा वैसा करते रहा करो, तो ये चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएगी। और राज का ऐसा बताना था कि इन सारी चीज़ों के चलते हुए वो बाबा उनसे लगभग 2 से 3 लाख रुपए ले चुके थे, पर उसकी बहन के हालत में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। तो ये सब चलते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अब उन्हें उन बाबा पे भी कोई भरोसा नहीं था। तो राज की फैमिली ने उस बाबा को वहीं पे छोड़ने की सोची और किसी और के पास उसकी बहन का इलाज करने के बारे में सोचा। अब ये सब के चलते पूरी फैमिली में बात फैल चुकी थी और राज की मॉम ने उनकी मम्मी को बता दिया था, यानी कि राज के नानी को बता दिया था कि उनके बेटी के साथ ये सब चीज़ें हो रही है। तो राज की नानी छत्तीसगढ़ में रहती थी और छत्तीसगढ़ में उनके कुल देवता भी थे, तो वहाँ के एक पुजारी थे। तो राज की नानी वहाँ से उन पुजारी को यहाँ पे लेके आती है नागपुर में। तो वो उन पुजारी को दिखाते हैं। वो पुजारी जी ने उस एंटिटी से डायरेक्ट बात करी और उस एंटिटी का ऐसा बताना था कि ये सब होने के कुछ दिन पहले राज की बुआ का श्राद्ध था। तो उन्हें पूजा के दौरान ये बताया गया था कि राज की बुआ की कब्र पे उन्हें खाना वगैरह रख के आना है और वापस आते समय किसी को भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो शायद वापस आते हुए राज की बहन ने पीछे मुड़ के देख लिया था, तो उसके चलते शायद उनके बुआ की एंटिटी उसके अंदर में आ चुकी है। और उन पुजारी का कहना था कि राज के बहन के बॉडी में उसकी बुआ की आत्मा तो है ही, पर उसके साथ में और 3 आत्मा भी है और ये 3 आत्मा उसके ऊपर किसी ने लगवाई है। बुआ की आत्मा तो उसे कब्रिस्तान में लगी हुई थी कि जब उसे बोला गया था कि कोई पीछे मुड़ के मत देखना, तो उस इंसिडेंट के चलते उस पर बुआ की आत्मा आई थी। पर जो और 3 आत्माएं हैं वो ज़बरदस्ती किसी ने उस पर लगवाया है। उन पुजारी का ऐसा कहना था कि इसके पहले तुम जिस बाबा के पास जाते हो उस बाबा ने ही ये तीनों आत्माओं को पैसे लूटने के लिए तुम इस पर लगाया है। तो इसके चलते जैसे वो तीनों आत्मा उन बाबा की सुनती थी और वो बाबा जैसे जैसे बोलते थे वो आत्मा वैसे वैसे करती थी। अगर बाबा बोलेंगे कि राज की बहन को तुम लोग अभी प्रॉब्लम दो, तो वो उसी टाइम पे राज की बहन को पॉजेस कर लेते थे। और वो जब अगर बोलेंगे कि अभी बॉडी को छोड़ दो, तो वो लोग बॉडी को छोड़ देते थे। तो पैसे लूटने के लिए उस बाबा ने राज की बहन का ऐसे इस्तेमाल किया। और फिर जब ये पुजारी आए, ये पुजारी ने एक बड़ा सा हवन कराया और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाहें तो इस लड़की को हम लोग छत्तीसगढ़ लेके जाएंगे, यानी कि राज के नानी के घर पे, और उसे रोज़ मेरे मंदिर में आके पूजा करना पड़ेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन लोगों ने वैसा ही किया। राज ने अपनी बहन को उसके नानी के साथ छत्तीसगढ़ में भेज दिया और वहाँ पर वो रोज़ उस
पुजारी के मंदिर में जाती थी और पूजा करती थी। तो राज का बताना है कि अभी वो बिल्कुल ठीक है। तो राज ने इस स्टोरी से एक मैसेज भी दिया है कि हम लोग हर किसी बाबा पे पूरी तरीके से यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ढोंगी बाबा ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे ही लोगों को लूटते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपके सराउंडिंग में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस पे स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। और अंधविश्वास में हम लोग इतने ना डूब जाए कि आगे वाला इंसान जो भी बोले हम उसे बिना कोई सवाल किए वो करते जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी इंसान के पास इन सारी चीज़ों की सिद्धि है या फिर इन सारी चीज़ों की पावर है तो वो तुमसे कभी पैसे नहीं लूटेगा। वो तुम्हारा दर्द समझेगा और तुम्हारे दर्द को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेगा। ये सारे लोग जो हमसे पैसे लेते हैं ये सब चीज़ें ठीक कराने के लिए, वो सारे पाखंडी होते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। और अगर आपके पास में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप लोग सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे बेझिझक मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हो। मैं उस पर वीडियो बना के सबके साथ शेयर करूँगा। और ऐसे ही अमेजिंग हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर देना। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें तो सारे लोगों को पता चले कि इस दुनिया में भी अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें डरा धमका कर ऐसे लूटते हैं और हमें इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।